गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड जितना अभी हमने 8-10 मिनट देखा, आई थिंक एवरीबॉडी इज रियली हाई ऑन एनर्जी। एंड जो आज का टॉपिक है, इट इज अराउंड एनर्जी। एनर्जी के बारे में ही है। तो अच्छा रहेगा कि अगर हमारी भी एनर्जीज हाई रहें, और जो एक्टिविटीज होंगी, डिस्कशंस होंगी, अगर आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आई फील रियली हैप्पी। आई एम वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दिस, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नेचुरली हैपेंड फॉर मी। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सीखा है या कुछ मैं काफी टाइम से सीख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। इट्स समथिंग दैट्स कम अप रियली नेचुरली टू मी। एंड even though I am a novice in this, एकदम न्यू न्यू हूँ, but still I would need your guidance and support. So जहाँ पे आपको लगे you have something to add to what I am saying, or probably correct me, then please आप उसको वो जरूर कीजिएगा। So आज का हमारा टॉपिक है अवेकनिंग द सेक्रेड एनर्जी सेंटर्स। हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, एंड ऑरा के बारे में बात करते हैं, टैरो के बारे में बात करते हैं, नंबर्स के बारे में बात करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब सही होती हैं तो हमारी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारी एनर्जी हाई होती है अगर हमारे प्लैनेट्स सही होते हैं। और जब हमारे प्लैनेट्स या वो नंबर कॉम्बिनेशंस, या ये सारी जब चीजें जो हम मोडालिटीज काउंट करते हैं, जब वो सही नहीं होती, उनका इम्पैक्ट हमारे एनर्जी पे भी आता है। एंड अगर हम एनर्जी की बात करें तो, और हमारी बॉडी की बात करें तो आई वुड लाइक टू साइट अ वर्स फ्रॉम, मेरी हिंदी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, सो आई ट्राई टू स्पीक, बट गलत होगा तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानम उर अयोध्या तस्यम हिरण्या कोसा स्वर्गो ज्योतिष शवर्था। तो जो ये वर्स है, ये लिया गया है अथर्व वेद से, जो कि अथर्व वेद के 10.2.31 वर्स, और पूरा उसका वो है, उससे लिया गया है। एंड उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देयर इज अ सिटी ऑफ गॉड्स with 8 wheels and 9 gates. Within within it is a golden treasure, a heavenly realm enveloped in light. So आपको क्या लगता है, ये किसके बारे में जिक्र किया गया है अथर्ववेद में? फोन के बारे में। किसके I बारे think is our body. में? यस, एब्सोल्युटली राइट, दो आई कांट सी जिन्होंने बोला। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हमारी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको अगर हम एनालॉजी अगर देखें तो अष्ट चक्र, 8 चक्र, जिनको 8 एनर्जी सेंटर्स कहा गया है, और जिन जो कि हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो व्हील्स की तरह होते हैं। और जो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है, वो उनको गवर्न करते हैं। इवन हमारे खाने को भी, डाइजेशन को भी गवर्न करते हैं। हमारी किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं, उनको भी गवर्न करते हैं। हमारी सांस लेने को भी गवर्न करते हैं, सोचने को, इंट्यूशन को, हर चीज को गवर्न करते हैं। तो ये जो हमारे अष्ट चक्र जिनको रेफर किया गया है, आई एम श्योर आप सब इसको जानते हैं। रूट चक्रा होता है, सेक्रल चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, और हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, और एक सोल स्टार चक्रा भी होता है। उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, इट रिक्वायर्स अ सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर। उसके बाद उस वर्स में नव द्वारों के बारे में बात किया गई है, जो कि 9 गेट्स हैं। अब ये 9 गेट्स हैं, द 9 फिजिकल ओपनिंग्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे पास 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, एक मुंह है, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में भी हमारी ओपनिंग्स हैं। तो अगर आपको देखा जाए, हमारे अपने शरीर को देखा जाए, तो टोटल 9 ओपनिंग्स हैं, जिनको 9 द्वार की बोल के इनको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हम आते हैं ऋण्य कोशा। आपको क्या लगता है कि ऋण्य कोशा किसको कहा गया है?
हाँ So जी। like the heart is the core of the soul. मेरे को कोई बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है। कॉस्मिक एनर्जी होती मुझे है नहीं ना, पता। यूनिवर्स। सो हृण्य कोशा को अगर हम देखा जाए तो हमारी जो बॉडी है उसको हृण्य कोशा बोला गया है, जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आती है। वो हमारे अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी आती है और ठहरती है। तो हमारी बॉडी है वो एक कोश की तरह है। और उस कोश में जो भी आता है और जो भी हम डालते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी और सिचुएशंस के हिसाब से चीजें हमारे इर्द गिर्द रिएक्ट करती हैं। अब मेरा आपसे सबसे एक क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इस पे मैंने खुद भी बहुत सोचा है और मेरी काफी लोगों से भी डिस्कशन हुई है इस बारे में, कि हम कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं ना, ऑक्सीजन लगा दो तो हम किसी को बचा लेंगे। बट काफी बार ऐसे भी होता है कि ऑक्सीजन लगा होता है फिर भी लोग चल बसते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर ऑक्सीजन है, साइंस कहती है ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन लगा के अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको वापस क्यों नहीं ला सकते? ऑक्सीजन ही चाहिए ना, वो तो है ही अराउंड हमारे। प्राण वायु जब सब चक्रा से निकल ही जाती है तो आई थिंक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन काम नहीं करती है, इसलिए शायद। एब्सोल्युटली मैम, यू आर जस्ट बैंग ऑन पॉइंट। सो जो है वो हम यहाँ पे प्राण वायु की बात करते हैं, या हम उसको कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं। वेरी जी। साइंटिफिकली हम ये चीज बोल देते हैं कि ऑक्सीजन है तो हम किसी को जिंदा रख सकते हैं, नहीं, बट वो कॉस्मिक एनर्जी होती है जो हमारी प्राण वायु होती है। और जब वो हमारे शरीर को छोड़ती है तो उसके बाद अगर हम उसके बाद जो मर्जी कर लें, हम किसी को वापस नहीं ला सकते। नहीं कर पड़ जाता। सो और अगर हम जानते प्राण हो वायु की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 चैनल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, जिनसे ये प्राण वायु फ्लो होती है। और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आई एम श्योर आप सबको कुंडलिनी के बारे में पता होगा। और जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं तो हम 3 नाड़ियों की सबसे विशेष में बात करते हैं। कौन सी हैं वो नाड़ियां? अभी रोटी खा ले कुत्ता। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। एब्सोल्युटली राइट सर। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें कौन सी वाली है जो सेंटर में होती है, जो नाड़ी, जो मेन मेन नाड़ी होती है जो स्पाइनल सुषुम्ना कॉर्ड से हमारी? सुषुम्ना सुषुम्ना, सुषुम्ना होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो 2 नाड़ियां बाकी हमारी होती हैं जो डीएनए के फॉर्म में हमें स्पाइरल नजर आती हैं, वो होती है ईड़ा और पिंगला। अच्छा, मैं आपसे एक और बात अब ये क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी वाली नाड़ी एक्टिव है इस टाइम पे? ईड़ा एक्टिव यस है या पिंगला एक्टिव है? यस यस। ऐसे कीजिए, बिना हिले अपनी इस उंगली को अपने नाक के पास लेके आइए एंड ब्रीथ ऑन योर फिंगर। और ये देखिए कि किससे आपका जो श्वास है वो थोड़ा स्ट्रांगली या थोड़ा तेज गति से, या कौन सी राइट साइड से। नॉस्ट्रिल से आप अच्छे से ब्रीथ स्ट्रांगली ब्रीथ कर पा रहे हैं? राइट साइड से। ओके, सो डू यू थिंक कि ऐसा कुछ होता है कि लेफ्ट से उधर होगा ये या राइट से होगा तो कुछ अलग होगा? लगा एसी होने से लगा सी। इनमें राइट से होना चाहिए ना, क्योंकि एनर्जी होती है। रात को लेफ्ट से होना चाहिए क्योंकि वो रिलैक्सिंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सॉरी मैम, कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को इधर सुनाई नहीं दे रहा है, सॉरी। कुछ छुप छुप के बोल रहा है। हाँ जी। जो जो चुप चुप के बोल रहा है वो ऊंचा ऊंचा भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एनीबडी हु वुड लाइक टू जब राइट साइड नहीं, वाली चल रही चंद्र। होती है तो आई राइट थिंक। राइट सूर्य। राइट हाँ, सूर्य है, राइट लेफ्ट सूर्य की लेफ्ट है, लेफ्ट 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 चंद्रमा है। चंद्र। बिल्कुल, जो राइट होती है वो होती है वो हमारी हाँ। पिंगला नाड़ी, और जो लेफ्ट जी। में होती है वो होती है हमारी ईडा नाड़ी। और जब हमारा हम्म। राइट नॉस्ट्रिल अच्छे से तेज, जो राइट वाली होती है, जैसे जो पिंगला होती है, वो अगर अगर स्ट्रांग होती है हमारी, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं या किसी सिचुएशन में हैं और आपको ये देखना है कि आपको इस समय ठहर
के एक्शन लेना है, इमोशंस में नहीं बहना है, या आपको एक्ट करना है। सो यू हैव टू सी कि ये वाली जो हमारी राइट एनर्जी सेंटर या राइट चैनल होता है, हमारा जो पिंगला नाड़ी का होता है, इट talks about dynamic energy. It's the energy of the sun, and energy of the sun always guides you to act on something, whereas moon is all about emotions. And when you are emotional, या जब आपके emotions high होते हैं, तो उस time पे we never take the right decision. So that is the time to think, to reflect, और सोच कर समझ कर अच्छे से प्लान करके आगे चीजों को लेके जाने का होता है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में आते हैं, तो रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग थोड़ा सा कीजिए, और उसके बाद देखिए, एंड आपको यहाँ से आपको अपने आप गाइडेंस मिलेगा कि वेदर यू शुड बी एक्टिंग ऑन सर्टेन थिंग्स राइट नाउ, और यू शुड बी टेकिंग अ पॉज एंड probably taking a different approach on how to deal things. And ideally जब हम सोते हैं, that is the time when these two nadis are इन बैलेंस। और आइडियल सिचुएशन वही होती है जब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो होती हैं वो दोनों बैलेंस्ड हों, और मतलब दोनों का प्रवाह सेम चल रहा हो। So this is very important, and it also tells about the energetic and the health of the individual. Now I'm sure आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के जो चक्रास कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मूलधारा चक्र। सो बिफोर वी गेट इनटू मूलधारा चक्र, पहले आप बताइए आप क्या जानते हैं मूलधारा के चक्र के बारे में। फोटोज में, ये इमेजेस में तो सब कुछ वैसे भी लिखा ही होता है। सो मूलधारा चक्र, रूट चक्र जिसको हम कहते हैं, एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट इट जो आप जानते हो। चक्र हमारी स्टेबिलिटी का, हाँ जी, आधारित चक्र है, हमारी स्टेबिलिटी का है। हमारे संचित कर्म इस चक्र में निवास करते हैं, और जो भी चीजें हमारे यहाँ से छूटती है ये अनस्टेबल होता है, और इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी, बिल्कुल सही। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर की नींव अगर स्ट्रांग होगी तो हमारा घर, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो घर रहेगा, नहीं तो बाढ़ आएगी, कुछ भी आएगा, आंधी तूफान आएगा, घर ढह जाएगा। तो जो हमारा रूट चक्र होता है, मूलधारा चक्र होता है, वो उस नींव की तरह होता है। और अगर नींव ठीक नहीं है, और हमारे शरीर की नींव क्या होती है, हमारी टांगे, हमारे घुटने, हमारे पैर, हमारी रीढ़ की हड्डी। और कितने लोग होते हैं हमें बोलते हैं हमें कमर में दर्द है, हमारी टांगे दर्द है, हमारे पैर दर्द है। तो ये चीजें तब होती हैं जब आपका जो मूलधारा चक्र है, रूट चक्र है, वो डिसबैलेंस्ड होता है। लोगों को एंजाइटी होती है, लोग अनस्टेबल फील करते हैं अपने घर में, अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप्स में। अब इसको स्टेबल करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कलर थेरेपी से कर सकते हो, क्रिस्टल थेरेपी से कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस दैट कैन बी डन टू स्टेबलाइज दिस चक्रा। और अगर इसका जो कलर होता है, दैट्स रेड कलर, और ये आपको बड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपके अंदर, जो इंसान सेफ एंड सिक्योर होता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाता है। बट जिस इंसान को इनसिक्योरिटी होती है, उसके अंदर जेलेसी, कंपटीशन, इस टाइप की भावनाएं बहुत उत्पन्न होती हैं। तो आप देखोगे लोगों के बिहेवियर में उनके बिहेवियर से पता आपको लग जाएगा, क्योंकि उनकी जो कौन सा चक्रा है जो कि डिसबैलेंस्ड है। और अगर आप इसका मंत्र की बारे में बात करेंगे तो लम इसका जो मंत्र है, जो कि यूजुअली लोग इसका बीज मंत्र कहलाया जाता है। और जो एलिमेंट जिससे ये डिनोट किया जाता है, बिकॉज हम एक्टिविटी भी करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे, उसमें ग्राउंडिंग जो होती है वो शुरू हमारे रूट चक्रा से ही होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड टू मदर अर्थ, एंड शी इज द वन हु ग्राउंड्स ऑल आवर एनर्जीज। अगला आता है हमारा सेक्रल चक्र, और जिसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? ये शायद क्रिएटिविटी के लिए होता है। ओके, यस, एब्सोल्युटली, क्रिएटिविटी हमारे एंड इमोशंस का भी होता है ये। हाँ जी, हमारे सारे इमोशंस इसी में ही होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिविटी,
passion, anything that involves a lot of passion, creativity. कहते हैं ना कि हम बड़े इंटरेस्टेड हैं इस चीज को करने में, वो सारा जो होता है, वो सारी एनर्जी हमें आती है हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। इसका जो कलर है दैट इज ऑरेंज। और अगर हमारी कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाते हैं। जब ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो वहां पे भी बैलेंस की जरूरत होती है। और इंटीमेसी, कुछ लोग अपने लाइफ में इंटीमेसी इशू से स्ट्रगल करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। और थोड़ा सा कभी कभी कोलैबोरेशन में भी लोगों को इशू आता है। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस व्हेन दिस चक्रा इज डिसबैलेंस्ड। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो नेवल के आप 4 अपनी उंगलियों के नीचे आप देखेंगे तो दैट इज द प्लेस वेयर दिस chakra is located. And there are so many couples that come to you that we don't have a good intimacy with each other. या कुछ लोगों में ओवर डिपेंडेंस होती है, गिल्ट होता है, शेम होता है, there's so many things around it. या लोग रिप्रोडक्टिव इश्यूज से जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है, दे आर अनएबल टू कंसीव, या उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, दैट हैपेंस बिकॉज ये वाला जो चक्रा है दैट इज डिसबैलेंस्ड। एंड इसका जो कलर होता है दैट इज वम, एंड जो एलिमेंट है इसका दैट इज वाटर। सो जो भी आसपास आप रीजन्स देखोगे, ओवरीज हो गए, टेस्टीज हो गए, ये वाले जो हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, दे गेट कवर्ड इन ऑल ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द मणिपुरा चक्र, द सोलर प्लेक्सस चक्र। इसके बारे में एनीबडी हु वुड लाइक टू add something before we move to it? नेवल एरिया का होता है ये। Absolutely. आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि कभी कोई इंटरव्यू होता है, किसी से मिलने होता है, या कोई सेशन होता है, वर्कशॉप होता है, सडनली पेट दुखना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को गुड़ुम गुड़ुम हो इमोशंस रही हो जाते हैं, है ना? डाइजेशन का है ना? ये वाली इश्यूज होती हैं, वो तब आती हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो जो कहते हैं ना, जो एकदम सन वाली ऊर्जा होती है, आइडली सोलर प्लेक्सस में वैसी ऊर्जा होनी चाहिए, बट जब वो नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो मोटिवेशन या सेल्फ बिलीफ नहीं होता, मतलब इसका मतलब है ये वाला जो चक्र है ये हमारा डिसबैलेंस्ड है। सो हमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज हैं या लाइफ में जो मोटिवेशन होती है ना, कुछ लोग होते हैं हम तो सब कुछ कर जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, सिचुएशन आ जाए, और वो एक विल पावर होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है। जिन लोगों का ये चक्र बैलेंस्ड होता है, उनकी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, और उनको बहुत क्लियरली पता होता है कि मुझे ये करना है, कैसे करना है, और अगर कैसे नहीं भी पता तो भी मैं किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट करके कर लूंगा या कर लूंगी। सो ये वाला जो आपका पावर हो गया, पर्पस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ये वाला चक्र आपकी वो सारी चीजें गवर्न करता है, और इसका कलर होता है येलो, और इसका जो बीज मंत्र है दैट इज राम। एंड ये क्योंकि येलो है, सन की एनर्जी है, फायर को डिनोट करता है। तो कुछ लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू भी है, दैट मीन्स पेट में गड़बड़ है, लूज मोशन है तो पेट में गड़बड़ है। सो कुछ ना कुछ इशू इस चक्र में है, इट इज ब्लॉक्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, गॉलब्लैडर स्मॉल हाँ जी, जो भी चक्र है उसके आसपास वाले जो भी आपके ऑर्गन्स होंगे वो उनसे कनेक्टेड होगा, और उस ऑर्गन से रिलेटेड उनको वहां पे इश्यूज भी होंगे। ओके, ऊपर बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। सो नाभि से अब हम आते हैं अपने हार्ट की तरफ, हार्ट चक्रा। सो एनीबडी हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट हार्ट चक्रा, कुछ आपको पता हो तो? मैम यह नाम से ही हम समझ सकते हैं, हार्ट, दिल, प्यार, भावनाएं, इमोशंस। बिल्कुल। लव, Absolutely correct. फॉरगिवनेस, Absolutely. Love, compassion, healing, connection, not just romantic connections, but connections within the family members, friends, our colleagues, everybody around. So कुछ लोग होते हैं ना थोड़े से जिनको ऐसे लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, या उनके साथ बिट्रेयल हुआ होता है, या
सेल्फ एक्सेप्टेंस इश्यूज होते हैं, बॉडी शेमिंग लोगों को इश्यूज होते हैं, मतलब और हेल्दी रिलेशनशिप्स जिनके Work from लाइफ में home. नहीं रहे होते हैं, तो Making या sure. उनको हमेशा बहुत धोखे धोखे मिले होते हैं, और कभी कभी लोगों का हार्ट चक्र इतना हार्ड हो जाता है, इतना ज्यादा ब्लॉक हो जाता है कि लोग एकदम लॉजिकल हो जाते हैं, एकदम ही कहते हैं ना कि इमोशंस ही पूरे इंसान के खत्म हो जाना, एंड हर चीज को ना 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 करना। सो अगेन जो हमारा चक्र है, सो जब ये ब्लॉक्ड होता है, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लोग इमोशनली कोल्ड होते हैं, सिचुएशंस को फेस नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, विड्रॉ कर जाएंगे वहां से। हमेशा ज्यादातर के दिल टूटे हुए होते हैं, दे आर इन ग्रीफ मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिनका ब्लॉक्ड होता है, उनकी बाउंड्रीज नहीं होती है, उनको बाउंड्रीज रखना नहीं आता है। उन वो लोगों को इतना अलाउ कर देते हैं कि आप आओ हमारे साथ, जो मर्जी ट्रीट करना है, जैसे मर्जी बात करना है कर लो, बट फिर भी हम आपको आपके साथ हैं। सो दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू सेट बाउंड्रीज फॉर देम। एंड काफी टाइम भी लोनली भी होते हैं, लोगों से डिस्कनेक्टेड भी फील करते हैं, और ना ना बहुत होती है हर चीज पे ना, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये नहीं ठीक लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, गलतियां निकालना दूसरों में। सो अगर आपको ये वाली चीजें किसी में दिख रही हैं, अब कुछ लोगों को इतने रिश्ते आते हैं, बट उनको हर हर इंसान में कुछ गलत ही नजर आता है, और कुछ लोगों को इश्यू होता है कि हम ही खराब हैं, हम ही में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपकी जो सेल्फ लव वाली जो वो फीलिंग होती है ना, उसमें भी आपकी सेल्फ वर्थ की इश्यूज होते हैं यहाँ पे। और अगर आप देखोगे इनको, कुछ भी खाए पिएंगे तो थोड़ा वो जलन सी होगी कि यार मुझे ना ऐसे लग रहा है, मुझे एसिडिटी सी हो रही है, कि मुझे यहाँ पे ना हार्ट बर्न हो रहा है, कुछ ऐसा सा हो रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ छोटे छोटे इनके आपको पता लग जाएंगी चीजें कि दिस इज द इशू विद देम। और इट्स ऑल अबाउट एयर, क्योंकि लव है, फ्लो करेगा, फ्लो करने के लिए तो एयर होनी चाहिए, दैट्स द बेस्ट एलिमेंट जिससे चीजें फ्लो करती हैं। एंड इफ यू हैव लव फॉर समवन, इट फ्लोज फ्रॉम योर हार्ट, राइट, इट फ्लोज थ्रू योर एनर्जी। सो ग्रीन इसका कलर है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है यम। Yeah. ओके, सो नाउ अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अब आते हैं हम अपनी थ्रोट पे। थ्रोट चक्र के बारे में किसी को कुछ पता हो? हम थ्रोट चक्र वही करेगा जो हमारी टंग करती है चीत के लिए। हाँ जी। सो आपने कुछ लोगों को देखा है कि उनको सब कुछ आता होता है, बट उनको जब 10 लोगों के सामने अपनी बात को रखना हो तो वो रख नहीं पाते, दे विल फील शाय, हिचकिचाएंगे, फंबल करेंगे। ये चीजें तब होती हैं जब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। यू स्ट्रगल विद एक्सप्रेशन, बार बार झूठ बोलेंगे, ट्रूथ छुपाएंगे, उनको उनके रिलेशनशिप्स इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क नहीं करते बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कहीं किसी मीटिंग में है, किसी ऑफिस के किसी सिचुएशन में है, दे आर अनेबल, आइडिया बहुत अच्छा है उनके पास, सब कुछ है, पर जब जिस टाइम पे जब बोलना है वहां पे नहीं बोल पाएंगे। कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी है। सो मतलब आपका सोलर प्लेक्सिस भी गड़बड़ चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो आपका यहाँ पे भी वो इधर ही ब्लॉकेज हो रहा है, तो ऊपर तो फिर इट पर्कुलेट्स लाइक दैट। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको सुनना भी नहीं होता है, ना तो वो बोल पाते हैं, और कुछ अगर बोल पा रहे हैं तो वो किसी की सुनेंगे भी नहीं, और कम्युनिकेशन उनका जो थोड़ा होता है वो ब्लॉक्ड होता है। और ये लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बार झूठ भी बोलते हैं, एक ये पैटर्न भी है। यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, कहानियां बनाते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि हम सीधी बात नहीं करेंगे, हम गोल गोल घुमाएंगे। सो दीज आर दोज पीपल बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव द फैक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई they struggle with it. Again, it's denoted by sky blue color, and इसका जो बीज मंत्र है that is हम।
ओके, सब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं बिटवीन आवर ब्राउज। सो कौन सा चक्र होता है यहाँ पे? थर्ड आई। आज्ञा Third eye, चक्र। absolutely correct. And the third eye chakra, it's also called the Ajna chakra. It's the seat of intuition. कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी इंट्यूशन अच्छी है, हम अच्छा मेडिटेट कर लेते हैं, हु आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, जिनकी थॉट्स में बहुत क्लैरिटी होती है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं उनके पास, एंड कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई वो इसलिए हो पाता है बिकॉज दे वर्क ऑन देयर थर्ड आई चक्रा। तो ऐसे नहीं है कि किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं हो सकता है। अगर हम अपने आप पे काम करें तो हमारा भी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। और जब जिन लोगों का ये ब्लॉक्ड होता है तो उनको मेंटल फॉग रहेगी, चीजें भूलते रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होगा, दूसरों पे तो भूल जाइए, अपने अपने बारे में ही भूलेंगे, मैंने मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, बार बार चार लोगों से वैलिडेशन मांगेंगे, मतलब लॉस्ट रहेंगे, थोड़ी इनको सोने में भी दिक्कत आएगी, कभी कभी बोलेंगे हमें अजीबोगरीब सपने भी आ रहे हैं, हेडेक वगैरह के भी इनको इश्यूज हो सकते हैं काफी लोगों को। सो बट जिनका अजना चक्रा एक्टिव होता है, बैलेंस्ड होता है, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। सो मतलब उस मामले में लोगों को बहुत अच्छे से परख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मैम अभी बोल रहे थे कि आप ऑरा लोगों का स्कैन करते हैं। मतलब कुछ लोगों में ऐसी एबिलिटीज भी होती हैं जो लोगों को देख के उनका ऑरा भी विजुलाइज कर लेते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में पेनिट्रेट भी कर लेते हैं। सो अगेन दे हैव अ लॉट ऑफ, बेसिकली अगर आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव है, अगर आपने अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने पे काम किया है, सो आपका भी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। एंड विजडम, नॉलेज, क्लैरिटी, इंसाइट्स, ये सब इसी से आते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है ओम, तो आप जब भी देखेंगे जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा ओम ओम का जाप बहुत बार करते हैं। तो ओम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग mantra for this. Then is सहस्र चक्र, आई थिंक कोई विरले लोग ही होंगे जिनका ये चक्र एक्टिव होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, दे आर एनलाइटेंड सोल्स, एंड बहुत हाई कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस होती है इन लोगों में। एंड दे हैव अ वेरी डीप सेंस ऑफ पर्पस, उनको पता है कि हम क्यों आए हैं, हमने ये लाइफ टाइम क्यों लिया है, व्हाट इज आवर सोल पर्पस, व्हाट इज आवर सोल प्लान। एंड उनको टाइम टू टाइम थ्रू डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हैं, दे आर एबल टू चैनल, सो दे आर कनेक्टेड। सो अगेन इसकी भी जो वाइब्रेशन है, बीज मंत्र है, वो है ओम। एंड जिनका बैलेंस्ड होता है, अगेन दे आर वेरी डिटैच्ड। सो एस्ट्रोलॉजी में सर मैम कौन से वो केतु वाले लोग होते हैं ना जो बहुत डिटैच्ड होते हैं। बिल्कुल। जी। तो मैं जब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी, मैं खुद ही सीख रही हूँ जो भी है मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ब्लॉक्ड होता है ना तो वो केतु वाली हालत हो जाती है, डिटैचमेंट। और आई थिंक आप लोग ज्यादा उसके बारे में बता पाओगे, इफ यू कैन ऐड हियर। सो ऐसी वाली सिचुएशंस होती हैं। So this was all about the energy centers. So before we move on to the next segment, which is an activity, we'll be doing a meditation. अगर आपके questions हैं तो आप बताइए। एक्टिविटी के बाद आएंगे मैम, मुझे लग रहा है क्वेश्चंस। एक्टिविटी के बाद तो मुझे लग रहा है आपको नींद ही ना आ जाए, इसीलिए इसीलिए मैं एक्टिविटी बाद में करा रही हूँ कि ओके हम वो करेंगे उसके बाद हम सब जाके सो जाएंगे। फिर मुझे लगता है हमारे सुबह सारे चक्रास खुले हुए होंगे, बैलेंस्ड होंगे। है ना? मतलब एक तो खोलने की कोशिश कर ही देंगे हम। हाँ बिल्कुल। मैम मैं जी। एक चीज नोटिस कर रहा था कि आपकी सारी स्लाइड्स में मेडिटेशन नीचे मेंशन था, तो इट मीन जो व्यक्ति मेडिटेट रोज करता है उसके सारे हाँ, चक्र बैलेंस मिलने चाहिए। सी जब आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
अब आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप अपने चक्रास क्लेंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप अपना जब कहीं जा रहे हो अपने चक्रास क्लोज करके जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एंटीवायरस हमारी सिस्टम्स में होता है ना, बॉडी में। सिमिलरली हमें हमारे चक्रास को भी टाइम टाइम पे ओपन करना, क्लोज करना आना चाहिए, बिकॉज वी कैन हैव एनर्जेटिक अटैक्स ऑल्सो। आपने कभी ये चीज देखी है, हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनसे मिलते ही हमें हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं वो लोग, हाँ, और उनसे मिलके हमें लगता है यार इससे बात नहीं करनी, इससे यहाँ से निकलो। और लोगों को लगता है कि शायद हमें नजर लग गई है। नजर भी, ऐसा समय और नजर भी। स्थिति पे डिपेंड करता है। तो सार्चिंग जी, आप जब मेडिटेट करते हो ना, बैलेंस होते हो, जब तक आप आपका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। समय और स्थिति पे डिपेंड करता है कि उस समय की क्या स्थिति है और आपकी सिचुएशन क्या है। उसके हिसाब से आपकी एनर्जी जो है ना, बैलेंस होती है या फिर अनबैलेंस हो जाती अब है, और नजर उससे को, चक्र में इफेक्ट पड़ता है। मैम ऑरा लॉक करना बताएंगे आप थोड़ा सा? हम जैसे हमें पता है कि नेगेटिव एनर्जी आनी है तो हम अपना ऑरा लॉक करते हैं ना पहले, है ना? आप थोड़ा वे बताएंगे? मैम मैं आपको वो प्रॉपर मेडिटेशन बता सकती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। एक एनर्जी जस्ट प्रोटेक्शन जस्ट ऑरा मेडिटेशन लॉक होती करते हैं ना, हाँ, जैसे है हम मैम। मतलब अपना ऑरा लॉक करके बैठ जाते हैं कि हम पे वो एनर्जी ना आ जाए। इसका एक वेग होता है ना, जैसे बंधन वेग, बंधन करते हैं उसको। मतलब इस तरह से। आई विल, मैं फिर मैम चलो। जो मैं जिस तरीके से करती हूँ, दैट इज थ्रू ग्राउंडिंग एंड दैट इज थ्रू मेडिटेशन ओनली, सो इट टेक्स अराउंड 5 to 7 minutes to do it. So I don't know the other ways how people do it, but yes, I do it by working on my third eye chakra and my root chakra. So it's a combination of these two things. और इसकी एक प्रॉपर मेडिटेशन होती है, एक प्रॉपर जो स्टेप्स उसके फॉलो करने होते हैं। सो आई वर्क ऑन using these two chakras to lock my aura. इनफैक्ट मैम कोई भी ऐसे आपको 1-2 मिनट में और अपना चक्रास या अपना ऑरा लॉक करना नहीं बता सकता है, क्योंकि किसी को भी अगर अपना ऑरा लॉक करना है तो वो अपना सेक्रेट स्पेस पहले खुद ढूंढता है। वहां जो आपको ब्लेसिंग, आपका जिस भी डिवाइन पावर से आपका कनेक्शन होता है ना, वो आपको सेव करते हैं। तो मतलब कांट से कि प्रभजोत मैम का क्या एस्पेक्ट है, बट मेरा ये है कि आप अपना सेक्रेट स्पेस खुद ढूंढते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी जो भी सुप्रीम पावर है जो आपकी रक्षा करेगी, जो आपकी सेफ्टी करेगी, वो आपको चुनती है, और तब आप उनकी ब्लेसिंग से अपना चक्रा सेव कर, अपना नहीं, ऑरा मैंने ना सेव कर। एक्चुअली मैंने ना वैसे मेडिटेशन से हमें पावर मिलेगी तभी हम कुछ दे पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यूर राइट। बट मैंने ना एक वीडियो जो देखी आप थी। बोल रहे हो कि वो सही है, जो हाँ जी। मतलब आई यूज दीज टू चक्रास जिसके थ्रू मैं करती हूँ, एंड देन जो भी मेरी डिवाइन हैं जिनको मैं आई प्रे टू, मैं शी इसमें चीज हेल्प्स मी ऐड लॉक माय करूंगा। ऑरा। सो मैं ना वीडियो भेजूंगी, दैट्स अ मैंने ना एक प्रोसेस। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो मैं वो वीडियो भेजूंगी ग्रुप में। तो वो कहते हैं कि जैसे आप किसी नेगेटिव पर्सन, हमें पता है कि इसके नेगेटिविटी आ सकती है, तो आप उससे हम्म, अपना चक्रा लॉक करके, ऑरा सॉरी ऑरा लॉक करके आप बैठ ऑरा। सकते हो कि वो मैं वीडियो भेजूंगी जरूर। नहीं, इसमें एक चीज ऐड करूँ मैडम? आप बोलो इसमें हाँ सर। ना जी। प्रभजोत, ये हाँ स्क्रीन शेयर आप स्टॉप कर दो, फिर सब दिखने लग जाएंगे जी। मैं हाँ। एक्चुअल में यहाँ पे, हाँ सर आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगी इस बारे में। मैं आप बोल बोलिए। रहा नहीं, ओवरऑल लॉक करने का होता है सिस्टम। आप जो जाप करते हो, आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, आपको एनर्जी स्टोर होगी नहीं। आपको पहले रक्षा करनी पड़ती है। आपको पहले बंधन, जैसे तंत्र में बंधन बोलते हैं, अपनी हम्म, रक्षा लगानी पड़ती है पहले आपको। आप जो भी साधना जप करेंगे, वो एनर्जी जब स्टोर होगी तो कहाँ होगी? वो ड्रेन कर जाएगी। तो पहले आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मंत्र होता है, जैसे जो कर्मकांड करते हो बता देंगे आपको। जैसे सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु, महेश। ब्रह्मा विष्णु ये महेश। मंत्र बोला जाता है, ये रक्षा का ही मंत्र है। आपकी ओरा को लॉक करता है ये। लेकिन ये काम कब करता है? जब करता है जब आप अपने ईष्ट का मानसिक हम्म, जाप रेगुलर करते हो, तब ये बिल्कुल। काम करता है। और ये किसी गुरु ने दिया हुआ है, तब काम करेगा। मैं 5 बार चिल्लाऊं तो काम नहीं करेगा ये। हम्म,
और आपकी एग्जैक्टली। और नजर भी तभी, एनर्जी भी आपको आपको नजर भी तभी लग रही है जब आपका ऑरा वीक है। और जितना भी ऑरा जिसको नजर लग रही है ना, उसके सारे चक्कर ही ब्लॉक है। उसका रूट हम्म चक्कर से ही ब्लॉकिंग शुरू है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। वो रूट चक्कर आप 100% वहीं पे स्टक है। उसी को हम्म। तंत्र होगा, उसी पे जादू टोना होगा, उसी को नजर लगेगी, वही बीमार रहेगा, वही कंफ्यूज रहेगा, सब कुछ उसी को होगा जब उसका रूट चक्र वीक है। और मेन है कि आप डेली मेडिटेशन को, बात करना जरूरी है, डेली अपने आप को एनर्जी को एग्जैक्टली रिचार्ज अगर करना आप, जरूरी है। हम्म हाँ, तो आप मंत्र जब भी करोगे या आप मेडिटेशन भी करोगे तो भी आपको इसलिए गुरु दीक्षा ली जाती है। तो आप गुरु हम्म। दीक्षा लोगे तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगी और वो एनर्जी स्टोर होगी। तो उसके लिए जैसे कई टूल यूज करते हैं, कोई पहले ऋषि लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे। वो इसलिए पहनते थे कि आपने जो जप किया है, जो साधना कर रहे हो, बार बार आप जाप कर रहे हो, वो एनर्जी नीचे ड्रेन नहीं कर जाएगा। और वो मृग की खाल पर या जो चर्म, मृग का चर्म होता था उस पे करते थे। अभी हम लाल आसन आसन पे करते, लाल आसन पे ही क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रेड एनर्जी अपने आप में, वो बीच में एनर्जी का ही काम करता है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देता, वो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करके रखता है। आप तभी फर्श पे पार्ट जमीन बैठ, पे आप, नहीं बैठ करना चाहिए ना, कोई कुछ बिछा लेना चाहिए, आसन चाहिए हाँ, चाहिए। आप जमीन पे अगर आपने कर दिया है ना, तो सारा का सारा फ्लोन हो जाएगा, वो कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में, आपकी बॉडी स्टोर कर ही नहीं पाएगी। जी। तो ओरा को पहले लो किया जाता है। और जो हम जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं ना, लोगों को चाव रहता है, टेंपल में गए, फटाक से हाथ आगे कर दिया, लो जी लपेट दो जी दुनिया भर के धागे। हम्म अगर आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, आपकी क्लींजिंग प्रॉपर नहीं है, और आपने एक रक्षा सूत्र, उसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, अगर आपने वो बंधवा लिया है, तो वो एनर्जी आपके अंदर ही रहेगी जब तक वो धागा खुलेगा नहीं। बिल्कुल। नहीं, तो एक्चुअली ना कभी मैंने भी एक वीडियो टेंपल, देखी थी, वो कह रहे हैं आप ना ऐसे कर सकते हो, तो मैं ना एक भेजूंगी। तो मैं पूछ रही थी, मैं कि शायद इनके पास भी कोई ऐसा आइडिया हो ना ऐसे लॉक करने का। मैम ऐसे कहीं हाँ भी तो जुड़ नहीं सकते ना, सर ने कितना अच्छे से ना एक्सप्लेन कर दिया उस चीज को। जी जब तक बिल्कुल। आप किसी के सानिध्य में नहीं आते हैंगे और आपको वहां से नहीं मिलता है और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब तक कोई भी चीज ऐसे उठाकर कहीं से करनी भी नहीं चाहिए। वो बहुत वो बड़ा रिस्क आप आप जैसे मंदिर में गए, तो आपने अगर हाथ दे दिया ना, और आपके अंदर पहले से मान लो, थोड़ी देर मान लो कि भूत प्रेत आपके अंदर है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नजर लगी हुई है, जैसे आपने वो है रक्षा सूत्र हनुमान जी का, आपने जैसे लपेट दिया ना, अब वो एनर्जी वहीं हो गई जी, अटक गई। अब आप झाड़े लगवाओ, दवाई खाओ, कुछ खाओ, वो समस्या वही है। तो जब भी टेम्पल जाओ, धागे हैं तो खोल के जाओ। वो एनर्जी तभी एक इंटर, वो वहां पे उनका कम्युनिकेशन हो पाएगा, वहीं से एक्सचेंज होगी एनर्जी। और फिर जब एनर्जी से, तो बदवा के नहीं आना वहां से, तिलक लगवाओ, बंधवा के नहीं आना है धागा। अगर वो कई ऐसी एनर्जी होती हो वहां भी नहीं निकलती, वो परमानेंट हो चुकी होती है, वो बड़े तपस्या के बाद निकलेगा, कोई सिद्ध गुरु निकालेगा। तो अटक गई ना, तो फिर आपको समस्या करेगी वो। तो आपको कभी भी हाथ में रखकर सूत्र बांध के नहीं रखने हैं। पूजा करी घर में तब बांध दो, फिर वो थोड़े दिन बाद खोल के छोड़ दो उसको। लेकिन पर लोग कई देखो ना, हाथ भरे रहते हैं लाल, जिस मंदिर में गई वहां, पूजा में गए वहां, 15 महीने महीने पुरानी, 2 2 महीने पुरानी, 6 6 महीने पुराने तक के हाथ में बांधे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस आदमी का रूट चक्कर ही खराब है। हम्म। उसकी बिल्कुल प्रिडिक्शन है, उस बिल्कुल। आदमी का रूट चक्कर ही खराब है, जिसके हाथ में दुनिया भर के धागे बंधे, रूट चक्कर खराब हो चुका है उसका। राइट क्योंकि राइट। उसे यही नहीं पता कि हाथ में क्या बांध रहा है, क्या पहन रहा है, कब से बांध रखा है, उसे पता ही नहीं है। तो एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लॉक करना जरूरी है, अदरवाइज वो ड्रेन कर जाएगी। बिल्कुल। और वो गुरु मंत्र से होगा। गुरु, अपना कोई गुरु ढूंढ के गुरु मंत्र लो, फिर वो इतना फैंटास्टिक काम करेगा, आपको मिरेकल्स होते दिखेंगे अगर सही गुरु से लिया जाए। सर वैसे आपने बिल्कुल सही तो बोला, एंड टू ऐड टू दैट, इवन आई हैव एन एनर्जी प्रोटेक्शन मेडिटेशन जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को हम्म देती हूँ, एंड विच इज रियली हेल्प देम आल्सो। एंड उसमें भी ये सब चीजें आती हैं, बट आई लीव इट टू देयर फेथ, जो उनके इष्ट हैं या जो भी हैं, जैसे वो करना चाहते हैं, कुछ चीजें उसमें वैसी हैं। हाँ, बट दैट इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ माई thing that I do, and I don't normally share it on ऐसे platforms पे. Yeah, but if anybody wants that meditation, you can connect with me separately for the energy protection meditation that I have. I can support बिल्कुल you. इसमें ना, जो सर बता रहे हैं उससे रिलेटेड मैं एक चीज यहाँ पे बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हम हरिद्वार ऋषिकेश साइड गए थे साधना के लिए। हम लोग गंगा जी में बैठ के ध्यान साधना करते हैं अपना। तो रात का समय था उस दिन, अभी भैरव जयंती होकर गई है एकादशी से पहले। हम लोग रात के समय गए
और घाट के किनारे एकांत स्थान था। रात का समय था, मैं थे तो वो और थे मेरे साथ, हम 3 लोगों ने बैठकर हमने एस्ट्रली जो है हमने उनका ध्यान किया, भैरव जी का, और अपना ध्यान कर रहे थे हम। और वहां पे एंटिटीज बहुत होती है नाइट में, तो हमारे साथ आ गई। हम अंदर गए जी, अपने रूम में आ गए, हम एक जगह बैठ के रात को मेडिटेशन के लिए जैसे बैठे, वो तो एकदम से आ गई। तो हमें ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपने उसमें थे और एंजॉय कर रहे थे वहां। आपको पता है कि एक स्थान, ऐसा स्थान है तो वहां पे कितना अच्छा लगता है रात का समय, और लगता है कि बस घूमते रहो वहां पर और चीजों को देखते रहो। तो जब हम ध्यान में बैठने लगे तो मेरी आंख से पानी चलने लगा, नाक से पानी चलने लगा। मैंने बोला इतना भी सांस लेना मुश्किल हो गया, इतनी हैवी ऊर्जा हो गई। और एक नहीं थी, वो 4 थी, 4 एंटिटी थी वो। तो अब मैं जब देखूं तो मेरे को बहुत बहुत पहले जब कभी गद्दी लगती थी तो उस समय पर ये सब चीजें हैंडल करती थी, बट अब मैंने उसको सब चीज को हटा दिया है। और बहुत समय के बाद ये चीज हुई, तो मेरे को याद आया, मैंने कहा "अरे, ये तो साथ में ही आ गई है कि अब क्या किया जाए"। तो मैं, अब वो दोनों थे ना, मैं उनको सिखाना था, तो मैंने कहा देखो अब हम जानेंगे कि क्या चीज है। हमने चक्र निकाला, पेंडुलम निकाला, मैंने कहा इससे पूछते हैं। पेंडुलम से पूछा कि सोल्स हैं, फिर उसने कहा यस है, उसने जवाब दिया। और वहां पे लिखा हुआ होता है जो भी चीज, कि हाँ भाई तुम साथ में आए हो, हमारे साथ काम करना है आपको। तो उसने बोला यस, में जवाब दिया। फिर हमने बोला पब्लिकली सेवा के लिए साथ में काम करना है? कहती नो। तो मतलब उसको काम तो करना है, बट पब्लिकली नहीं, कि सेवा के लिए नहीं करना, उसको अपना रिवेंज लेना है। फिर बोला भाई हाँ, क्या है तुम्हारी हिस्ट्री क्या है? तो उसमें ये चीज तो हुई, जो हमें अलग अलग स्मेल आई है, किसी को नाले में या गंदी जगह पर उसको मार दिया गया और कईयों को एसिड डाल दिया गया, वो अलग अलग स्मेल आने लगी, कैच होने लगी। मैंने कहा इनके साथ तो दिक्कत है भाई। तो हमने तो उस टाइम तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी डिस्कनेक्ट करके, और उनको रिलीज करने की कोशिश की कि फिलहाल तो तुम शांत रहो। अब रात के समय था, कहाँ गंगा जी में जाती मैं। तो मैंने उनको यही बोला कि कोई नहीं, अभी जो है तुम रिलीज करो, और जो भी चीज है वो आगे देखेंगे। और दूसरे दिन एकादशी थी, हमें रुकना पड़ गया वहां पर, और हमने दूसरे दिन रिलीज किया उनको गंगा जी के अंदर बैठ कर। उनको मतलब लाइट बीम कर देना, हम लोग उसको लाइट में कन्वर्ट करके आगे फिर सेंड कर देते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी सूक्ष्म बॉडी में होते हैं, और ये सारी सूक्ष्म बॉडी होती है, तो ये एकदम कनेक्ट होती है कि उसमें हमारा जो विचार है वो बहुत मायने रखता है। अगर हमने सोच लिया कि सेंसिटिव हो गए, इमोशनली हो गए, यहाँ ये चीज तो नहीं है, वो एक सेकंड में कनेक्ट करेगी आपको, क्योंकि आपने उसको रिसीव कर लिया, अपनी इंटेंशन आपने डाल दी वहां पर। तो इसलिए रक्षा कवच लेके एक स्ट्रेंथ पकड़ लो कि यस मैं तो रक्षा कवच में हूँ, अपने गुरु के शरण में हूँ, या अपने इष्ट की शरण में हूँ। कुछ नहीं बिगड़ता, आप जस्ट इंटेंशन भी डाल लोगे ना, इंटेंशन बहुत पावरफुल होती है, तो कुछ नहीं होगा। आप 10 जगह यूट्यूब पे देख के 10 रक्षा कवच लगा रहे हो तो खत्म हो, आप तो वैसे ही अपने आप में ही खत्म हो, क्योंकि आपकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है। तो मूलाधार वीक इसीलिए ही होता है कि हम 10 जगह डाइवर्ट हो जाए, 10 चीजें हमें आ जाए। बिल्कुल भी नहीं, एक चीज को प्रॉपर अच्छे से कर लो, जब एक आपकी कंप्लीट हो जाएगी दूसरी अपने आप आपका वेलकम करेगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, 10 गुरु बनाने से अच्छा है खुद को अच्छा शिष्य बना लो, गुरु तो अपना आप ही ढूंढ लेंगे। तो गुरु हमें ढूंढते हैं, हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बस शिष्य बनना है। शुक्रिया। इसमें मैं कुछ ऐड करूं? मैम के नहीं, मैं सिर्फ ऑरा की बात कर रही हूँ। आपको जी। पता है हम लोग ना अपनी नेकेड आई से अपना ऑरा चेक कर सकते हैं, अपना क्या किसी का भी। उसके लिए आपको पता है थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पहले थोड़ी सी डीप ब्रीथ करके बैठना है। पीछे आपके एक वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे वाइट कलर का पेपर रख लो या पीछे वाइट वॉल पे। अपने सिर्फ हाथ को ना इस तरह से आपने देखना है, इस तरह रखो। और जो ये वाला पोर्शन है इसको एक टक आपने देखते रहो। पूरा ध्यान अपना सिर्फ इस पोर्शन पे लगाओ। कुछ देर के बाद ना आपको यहाँ पे कलर दिखने लग जाएगा। शुरू में सिंगल कलर दिखता है, जो सिंगल कलर दिख रहा है ना, इसका मतलब वो वाला ऑरा आपका सबसे अच्छा एक्टिव है, मतलब उसमें ब्लॉकेजेस कम है। धीरे धीरे वो ऑरा मतलब आपको अलग अलग कलर्स दिखने लग जाएंगे, उसमें आपको कहीं कहीं पे डार्क ब्लू ब्लैक कलर भी दिखेगा। जिस कलर के बाद वो डार्क लाइन दिख रही है, इसका मतलब उस ऑरा को हमें ठीक करने की जरूरत है।
मतलब आप अपने आप ही अपना ऑरा चेक कर सकते हो कि हमारा ऑरा किस कलर का है, कौन सा चक्र हमारा एक्टिव है। और जब आप हाथ पे प्रैक्टिस करोगे दिखने लगेगा ना, तो आप सामने बैठो, मतलब कोई सामने पर्सन बैठा होगा, एक व्हाइट वॉल उसकी बैकग्राउंड में होगी, उसको देखते रहोगे, आपको उसके आसपास सारे कलर्स दिखाई देने लग जाएंगे। आप उसका सामने वाले को ऑरा, ऐसे कोई पास बैठा है, 2 से 3 मिनट में आप सामने वाले को ऑरा देख सकते हो। आप उसको, उससे बिना बात किए आप बता सकते हो, मान लो हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, कि आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उसको देख के बता सकते हो। कि अगर उसका सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हो उसको इस रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, या उसके रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना है। और ये हर कोई कर सकता है, किसी को 1 मिनट में कलर दिखने लग जाएगा, किसी को 5 मिनट लगेंगे, पर 90% लोगों को दिखने लग जाता है। आई एग्री विद आंसर यू मैम, आई थिंक आपने आंसर जो बोला ट्राई और सिनी करके मैम ने जो देखेंगे। बोला, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आज का सेशन बहुत बढ़िया है, और सभी का पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है सभी का। मैम अब एक्टिविटी की तरफ चलें, नहीं तो बिना एक्टिविटी के ही सो जाएंगे सब। नहीं 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 नहीं, हम एकदम रेडी हैं। आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो? सबके पास ये अपने ऑल आर रेडी। ग्लास बोल्स विद वाटर, आई मास्क वगैरह हैं, या आंखें वाटर एक बार लाइट में कर लेंगे? आंखें बंद कर लेंगे, चीटर है ना? नहीं है। आप रेडी हो? आई विल गिव यू 30 seconds टू सेटल डाउन। कि किसी को नीचे बैठना है आप नीचे बैठ जाओ, किसी को लेटना है तो लेट के मेडिटेशन करना है आप लेट के कर सकते हो, या अगर किसी को क्या बोलते हैं, बैठ के करना है, तो अगर आप बैठ के करोगे तो यू हैव टू इंश्योर दैट योर स्पाइन इज स्ट्रेट। चश्मे रिमूव करवा दीजिए। हाँ जी, चश्मे रिमूव कर लीजिए। आई मास्क होगा तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आंखें जितनी बंद होंगी डार्कनेस होगी, वरना हम ऐसे करके देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है। सो जितनी हमारी नहीं, बॉडी वीडियो स्ट्रेट ऑफ, होगी। हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं इसका तो। आप ऑफ कर लीजिए अगर अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है। वैसे हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि बेड पे बैठ के ना करें, बट अगर चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, या चेयर पे आप बैठे हैं तो अपने पीछे कुशन रख लीजिए ताकि बैक सीधी रहे आपकी एकदम। सो just relax, and within the next 30 seconds we will begin. And मैंने वो हिंदी में बनाया था, तो मेरा हिंदी में फ्लो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, so please pardon me if that happens. So आप ऐसी आरामदायक अवस्था चुनें जिसमें आपका शरीर पूरी तरह से सहज महसूस करे। यदि आप बैठे हैं तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी कोशिश करें कि वो सीधी रहे। अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट सकते हैं, और अगर आप लेट रहे हैं तो आपकी हाथों की जो हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए। और अगर आप बैठे हैं, चेयर पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा में अपने जो हाथ हैं उनको रख सकते हैं। So now I invite everyone to please close your eyes, अपनी आंखें बंद करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, गहरी सांस लें। पहले आप अपने अपने से 3 बार लें। इनहेल, एक्सहेल। हम 3 क्लेंजिंग ब्रेथ्स लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम 11 बार बहुत ही सहज तरीके से अपनी श्वास पे काम करेंगे, और आप मेरे
जैसे मैं बोलूंगी उस गिनती के हिसाब से धीरे धीरे अपनी श्वास भरेंगे, उसको होल्ड करेंगे और उसके बाद उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सो अब हम इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड योर ब्रेथ, अपनी ब्रेथ को होल्ड कीजिए। 1 2 3। अब धीरे से अपने श्वास छोड़ें। 5 4 3 2 1। अब हम फिर इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड 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 and exhale. Slowly exhale. 5 4 3 2 1. We'll do it one more time. Last time. Inhale. 1 2 3 4 5. Hold your breath. 1 2 3. And slowly exhale. 5 4 3 2 1. अब हम अपनी नॉर्मल श्वास की लय में वापस आएंगे। आप ये महसूस कीजिए कि आपकी जो बॉडी है धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं, हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, आपका एब्डोमिनल एरिया, वहाँ पे जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। आपके हिप्स, थाइस, नीज, लेग्स और आपके फीट सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है और आप इसी वर्तमान क्षण में यहाँ पे पूरी तरह उपस्थित हैं। अब मैं आपका ध्यान आपके पैरों के तलवों और आपके स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस पे चाहूंगी कि आप लेके जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी, जहाँ पे हमारा रूट चक्रा होता है और जो हमारे पैरों के तलवे हैं, वहां पे विजुलाइज कीजिए या कल्पना करें कि वहां से मजबूत और प्रकाशमय जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें धीरे धीरे धरती माँ के भीतर उतर रही हैं, मिट्टी की परतों को पार करती हुई, चट्टानों की गहराइयों से गुजरती हुई ये धरती माँ की गहराइयों में जा रही हैं। महसूस करें कि धरती माँ ने इन जड़ों को पूरी तरह से पकड़ा हुआ है और धरती माँ शांत, नरिशिंग और प्रेम पूर्ण ऊर्जा इन जड़ों में प्रवाहित कर रही हैं। और हर श्वास में जो भी आपके मन में आज सुबह से लेके अभी तक जो भी चीजों ने आपको परेशान किया है, बॉदर किया है, आप इमेजिन कीजिए ये वो आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे दुख, सारे दर्द इन जड़ों के माध्यम से धरती माँ तक पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये स्ट्रेस जो आपके आज के दिन का था उसको रिलीज करेंगे, आपकी भावनाएं स्थिर होती जाएंगी
और आपका मन और हृदय आपको थोड़ा सा शांत महसूस होगा। अगर आप थोड़ा सा हिल के देखना चाहेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपको धरती माँ ने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आप हिल नहीं पाएंगे अच्छे से। आपको अपना शरीर स्थिर लगेगा, जैसे कि इट इज कनेक्टेड टू मदर अर्थ। अब अपने मन में धीरे धीरे दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूं। मैं सुरक्षित हूं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूं। मैं सुरक्षित हूं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूं। आगे बढ़ने से पहले अपने मन में हम धरती माँ मदर अर्थ को थैंक यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें होल्ड करके रखा है। वो हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी प्रदान कर रही हैं। नाउ आई इनवाइट यू टू टेक योर अटेंशन, धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि की ओर लेके जाएं। यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मणिपुर चक्र है। ये आपके आत्मविश्वास का केंद्र है, आपके साहस, इच्छा शक्ति और आपकी व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। अब एक गहरी श्वास भरें और जैसे आप श्वास भीतर ले रहे हैं, इमेजिन कीजिए एक गर्म सुनहरी पीली दिव्य रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और ये सुंदर प्रकाश आपकी नाभि के ऊपर आकर धीरे धीरे ठहर रहा है। और अब यह प्रकाश धीरे धीरे एक चमकते हुए स्वर्णिम ऊर्जा के गोले का रूप ले रहा है, और धीरे धीरे अब ये एक चक्र का रूप ले रहा है, जिसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना प्रारंभ किया है। ये एक बिल्कुल छोटे से सूर्य की तरह दिख रहा है, और धीरे धीरे ये चक्र और प्रज्वलित होता जा रहा है। आप अपनी नाभि में थोड़ी सी गर्माहट महसूस कर रहे होंगे, और इस गर्माहट को आप अपने पूरे पेट में, स्टमक में फैलता हुआ महसूस करें, और धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी सारी कोशिकाओं में प्रवाहित हो रही है। अब आप विजुलाइज करें कि आपका मणिपुर चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। अब आप विजुलाइज कीजिए कि
आप एक पर्वत की चोटी पे खड़े हैं, सूर्योदय होने वाला है। आपके सामने एक विशाल, दिव्य और स्वर्णिम सूर्य उदित हो रहा है। उसका प्रकाश अत्यंत कोमल है और उसकी ऊर्जा बहुत सुकून देने वाली है। उसकी उपस्थिति प्रेम से भरी और परिपूर्ण है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठ रहा है, उसकी सुनहरी किरणें सीधे आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें कि हर किरण, सूरज की हर किरण आपके मणिपुर चक्र के भीतर समा रही है। हर किरण आप में आत्मविश्वास को जागृत कर रही है। हर किरण आपके साहस को और भी मजबूत कर रही है। ये डिवाइन ऊर्जा आपके सभी भय, फियर्स को समाप्त और दूर कर रही है। आपके अंदर जो भी कोई नेगेटिव या सेल्फ सैबोटेजिंग भावना है, वो उसको पिघला रही है। आपका आत्मसंदेह दूर कर रही है। अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये आप में और आत्मविश्वास और दृढ़ता ला रही है। हर श्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति भर रहा है। अब आपका जो ये मणिपुर चक्र है, ये स्वर्णिम सूर्य की तरह घूम रहा है और उसका प्रकाश आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। आपके हृदय, कंधों, बाजुओं, हाथों, गर्दन, मुंह, सिर, पूरे शरीर में और टांगों में, पैरों में, सब जगह ये ऊर्जा फैल रही है। आपका शरीर अब पूरी तरह डिवाइन लाइट की ऊर्जा से प्रकाशमय है। आप बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और बहुत ही शांत और पीसफुल फील कर रहे हैं। अब अपने मन में धीरे धीरे दोहराएं, मैं योग्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं साहसी हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूं, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं। अब गहरी सांस लें और महसूस करें कि ये जो आपने संकल्प लिए अब आपकी वास्तविकता बन रहे हैं। और जब आप रेडी फील करें, तो अपने हाथों को अच्छे से रब करें जब तक आप अपने हाथों में गर्म ऊर्जा ना फील करें। और जैसे आपके हाथों में गर्माहट आए, उनको अपने चेहरे पे, अपने गालों पे, आंखों पे और अपने हार्ट चक्रा पे रखें और फिर धीरे धीरे
अपनी आंखें खोलें। मैम बहुत सुंदर ध्यान रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आ गए सब वापस? यस मैम। वेरी रिलैक्सिंग मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपको? रिलैक्स फील कर रहे हो आप सब? हाँ अच्छा लगा मैडम, बढ़िया, आनंद आ गया। अब आपको अच्छी नींद आ जाएगी। बहुत हाँ अब नींद अच्छी आएगी। नींद तो आ गई थी, आपने वापस बुला लिया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एक तो खाना खा रखा था, ऊपर से मेडिटेशन कर दिया। नींद की डोज हो गई। बस इतना ही था मेरी तरफ से। बाकी अगर आपके कुछ सजेशंस है मेरे लिए या कुछ गाइडेंस है तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैंने पहले भी बोला था, आई एम न्यू टू ऑल ऑफ दिस, सो आई एम लर्निंग एंड आई हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो आपके प्रभजोत मैम, सजेशंस एंड आप फीडबैक आर ऑल वेलकम। आप ऐसे भी पर्सन को चेक करके भी, मतलब जैसा अभी मैम ने बोला, मोना मैम ने, कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख के आप बता देते हो कि कौन सा चक्र डिस्टर्ब होगा उसका। हाँ जी ऐसा बताइए। मैम, मैं ऐसे नहीं प्रेफर करती, ऐसे मतलब जब लोग ऐसे करते हैं, सो आई डू इट वन ऑन मैम वन, एक जो तो भी ना, जिसका हाँ, रिक्वायरमेंट होता है। ऑनलाइन उतनी एक्यूरेसी आती नहीं, साथ में आपके ना पीछे वाइट हाँ बैकग्राउंड चाहिए। मतलब आप ऐसी वाइट कलर की वॉल के साथ अगर बैठे होंगे, खड़े होंगे ना, तो हाँ उसमें और चेक किया जाएगा। और जो मेरी मेंटोर हैं उन्होंने मुझे एक बात ना शुरू से कही है कि कभी भी आपने ये चीज को ना कैजुअली नहीं करना है। आप कैजुअली हम्म करोगे तो इट विल ऑलवेज बैकफायर। सो जब भी हम्म आपने करना है इसको बहुत सीरियसली, चीजें हम कहते हैं ना, थोड़ा सा ये टेस्ट करके बता दो, ऐसे करके बता दो। आई थिंक उन्होंने मुझसे इस चीज का पूरा संकल्प लिया है कि तुम ऐसा हाँ बिल्कुल नहीं करोगी। सो आई ट्राई टू फॉलो दैट। हम्म, ठीक है मैम, सही है, सही जा रहे हो आप। क्योंकि कोई भी विधा और जो है ना, मुझे लगता है टेस्टिंग के लिए नहीं होती है ना। हाँ, मतलब बिलीव जब हम मिलेंगे तो बिलीव पे। आई आई यू नो हाँ या हम अलग से बैठेंगे, सो ऑब्वियसली हम्म, आई विल डेफिनेटली और हेल्प। इसमें मैं एक एक चीज मेरे को लगता है, ऐसा पता नहीं सही कि गलत है, कि चक्रा जो है ना, जैसे कि हम कई बार मैं सुनता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि भाई ये चक्र ब्लॉक है, ये ओपन है, ये ब्लॉक है। चक्कर वो सीक्वेंस में चलता है। हम्म, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का मूल आधार ब्लॉक हो और वो बोले कि जी ना, जी स्वादिष्ट शांत तो सही चल रहा है जी, इसका ना ये क्राउन चक्र तो बढ़िया चल रहा है जी। ऐसा नहीं होगा। अगर इसका मतलब क्या है, रूट ही ब्लॉक है ना, तो सारे चक्र आगे के ब्लॉक है, वो ऊपर के सीक्वेंस ब्लॉक में है। खुलेंगे यस खुलेंगे जब, तो यस। हाँ। तो ऐसा कई बार नहीं, कई बोले हार्ट चक्र है, इसका तो ब्लॉक है। मैं देखता हूँ कई बार वो स्कैनर करके दिखाते हैं, बोलेंगे नहीं नहीं, इसका तो रूट, क्लियर नहीं आपका होगा ना तो आपका बाकी हार्ट चक्र कैसे तो ओपन क्लियर है। होगा? वही ना, हाँ बेसिक ही हाँ, क्लियर नहीं है तो बाकी कैसे क्लियर होगा? वो वो चीज हम देखते हैं। और ये जो, और मैं आज आपकी मैंने पोस्ट देखी, जब मैं सोचा एक बार नजर मारूं, मुझे चक्कर पे नजर मारने लग गया। तो मैं उसको एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट देखने लग गया। तो मैंने जो चैट जीपीटी करके देखा, गूगल करके देखा, तो उसके अंदर जो वो चक्रास है ना, जो प्लेनेट असाइन करे गए हैं, वो डिफरेंट है। और जो अपने तंत्र में है या स्पिरिचुअलिटी में ना, वो चक्रा के प्लेनेट अलग है। सर एक्चुअली अब मैंने जैसे काफी जगह पे देखा, तो मतलब मुझे हम्म वही लगा कि सबने सब कुछ ही डाला हुआ है। और अगर हम हम्म, चक्रास की बात करें तो हर चक्रा से एक महाविद्या भी लिंक्ड है। सो वो एक हाँ प्रॉपर, वो सेपरेट चीज ही जाती है, जो कि आई आई डोंट थिंक कि मैम सारा विदाउट। सूक्ष्म वर्ड है मैम, वो पूरा ही सूक्ष्म वर्ड है, तो वहां तो बड़ा हम्म, खतरा भी है। हाँ और जी। ये जो हम हैं, ये हम एस्ट्रोलॉजी और ये जो भी चीजें हम आउटर पे करते हैं, इसलिए हम प्रोटेक्शन लेके करते हैं इसको। और वो तो तभी मैंने बहुत। प्लैनेट्स का नहीं डाला, क्योंकि मैं पहले हाँ सोच रही थी कि आप वो आप लोग तो सब वो है ना। एस्ट्रोलॉजी अब से। जैसे हार्ट चक्कर की बात कर रहे हैं ना, तो हार्ट चक्कर
अब हम बोल रहे कि पैशन है ये वो, तो वो उसको कम्प्लीटली हम विननेस ऐड कर दे रहे हैं कि ठीक है ना वो, लेकिन आपकी जो फीलिंग है वो नहीं, वो वहां पे नहीं, वहां पे वो तंत्र में जुपिटर है, वहां पर तंत्र में वो हार्ट चक्र से बृहस्पति जुड़ा हुआ कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना, प्रेम जैसी कोई चीज होती नहीं है। प्रेम जब भी होता है जब विजडम रिफाइन हो जाती है, तभी प्रेम, उसको प्रेम नाम लेना होता है, कंपैशन इज प्रेम द होता राइट नहीं कुछ वर्ड। भी। हाँ कंपैशन। हाँ, कंपेशन उसका राइट वर्ड है। तो वो उस चीज को जाके पता चलता है जब जुपिटर की डोमेन में एंट्री मारते हैं, तब पता चलता है कि वो एक्चुअल में चीज क्या, हम नाम कुछ भी दे रहे हैं उसे। तो ऐसे स्वादिष्टान जो है, स्वादिष्टान को भी क्या है, जुपिटर से ऐड करते हैं। और जबकि उसमें है, आप जो एस्ट्रोलॉजी में अलग है। तो मैं देख रहा था ये दिन में चीजें, फिर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये जो चक्कर है ना ऐसे ही चलते हैं। मेरे को बात याद आ गई, मैं आज दिन में फिर आपकी वो पोस्ट देख के कोई वीडियो यूट्यूब में देख रहा था, किसी को रील में सुन रहा था, वो कह रहा था ये चक्कर ब्लॉक है, स्कैनिंग करके दिखा रहा था, ये ओपन है, ये ब्लॉक है। फिर मैं सोचने लगा यार ये तो कैसे बता रहा, समझ में नहीं आया मेरे को। सर मोस्टली तीन पे ही अटके रह जाते हैं। आई डोंट थिंक कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तीन से ऊपर बढ़ पाते हैं। मोस्टली ये जो तीन का ही खेल होता है, आधे लोग तो इसी में ही रह जाते हैं। क्योंकि हम्म जो हमारे रूट चक्र है, सेक्रल चक्र है, और हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है, यही मोस्टली सारी चीजें गवर्न करता है, और यहीं पे सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। तो ऊपर आना तो दूर की बात हो जाती है। और जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो एक कनेक्टिंग ब्रिज होता है बिटवीन द अपर चक्रास एंड द लोअर चक्रास। तो मैं ये चक्र आज विज्ञान भैरव तंत्र में पढ़ रहा था, ये चीज देख रहा था मैं। तो उसके अंदर ये जो बताया ना कि ये जो क्या बोलते हैं, जो सहस्रार है, ये शिवा है। मतलब शिवा मतलब आदमी सुप्रीम कॉन्शियसनेस में हो जाता है, समाधि या तुरीय हमारी अवस्था में चला जाता है। जैसे ही वो नीचे मूलाधार में आता है ना, वो इसका मतलब क्या है, वो शक्ति है, शक्ति है, नेगेटिव हाँ कुछ नहीं माँ होता है। काली। शक्ति, मूलधार चक्र इस माँ काली। नहीं हाँ, माँ भगवती है, वो सारी है, वो सारी शक्तियां, 10 महाविद्या सारी। तो क्रिएट वही करती है। इसीलिए हमने जो हमारा जो जेनिटल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो नीचे दिया गया, इसलिए क्रिएट वही करेगी, शक्ति एक्चुअली क्रिएट वो करेगी जो करेगी। राजराजेश्वरी होती है, उसके बाद वो जब ऊपर चढ़ती है तब वो काली बनती है। तब वो जब वो शक्ति ऊपर अपवार्ड मूव करती है ना, तब वो जाके शिव से मैच होती है, तब जाके। तब वो और वो काली। मैच कहाँ होती है, दो ही जगह में मैच होगी, या तो आपकी नाभि पे होगी वो, मणिपुर चक्कर में होगी, और सेकंड सेकंड बार मिलेगी आपको सहस्रार में, उससे पहले मिलेगी नहीं। और यही तंत्र है, जैसे आप मूलाधार को क्रॉस कर गए, आपका तंत्र नहीं होगा, अब आप फ्री हो जाओ, अब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, ना नजर लगेगी ना कुछ लगेगी। एक बार इसको क्रॉस कर गए तो। और ये लेकिन ये चक्कर एक्टिव होगा नहीं, ये बिना गुरु के या बिना तगड़े जप के या बिना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के ये एक्टिव होगा ही नहीं। यस और सर, ये ये एक बार नहीं होगा, एक्टिव हो गया बिल्कुल ना, नहीं होगा। हाँ एक बार ये एक्टिव हो गया तो समझ लो फिर गाड़ी, ट्रेन चल पड़ी, स्टेशन से छूट गई बस, फिर वो जाके सही रुकेगी ठिकाने पे। लेकिन ट्रेन चलती नहीं है। एक्चुअली रेगुलर हम टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करते ना, मतलब पूरा टाइम। अब देखो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, अगर 10-15 मिनट बैठ गए उसके बाद हमें पता नहीं लगता टाइम को, 2 घंटे भी हो जाते हैं। पर ये रेगुलर 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 प्रैक्टिस होए तो ही होता है, अदरवाइज तो। और टाइम भी कहते फिक्स होना चाहिए इसका। आइडियल हाँ टाइम मतलब होता है आप, मैम इसका 4:45 से लेके सुबह हम्म सुबह 5:30 तक। मेहनत करनी पड़ती है ना इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। जी। वो नहीं वहां पे आपको जो जैसे प्रेत है ना, मान लो आप पे प्रेत घुसा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके मूलाधार पे एक्टिव नहीं होने देगा वो, आपको शक्तिपात लेना पड़ेगा किसी गुरु से। और शक्तिपात लेने के बाद ही वो एनर्जी को पुश करेगा। अदरवाइज जब भूत प्रेत आता है किसी में, जैसे हमें क्या ना टर्म नहीं पता, हम लोगों को सुनते जरूर और मतलब नहीं पता होता, पिशाच, डाकनी, साचनी, प्रेत, पितृ, भूत, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, ये है क्या और ये किस लेवल पे मूलाधार काम से करते हैं, डाकनी ये अपने सारे ऊपर सारे नीचे कैसे जाती काम करते हैं। तो है, जैसे आप स्वादिष्टान मूलाधार से थोड़ा सा डाकनी भी होती है। आपका एक्टिव हो जाता है ना एक बार इस चक्कर से उठे, तो आप ना, जैसे मैं ये मैडम बता रही है ना अभी, सीमा पासी मैडम बता रही है, आप जैसे ही चक्कर से उठते के साथ ना सूक्ष्म वर्ल्ड में एंट्री कर जाते हो। और वहां पे आपके साथ डर ये है कि आप एक बार घुस गए ना, और वहां पे लोग, वहां पे जो ये जो ऊपरी चीजें घूम रही है, इनके साथ एनकाउंटर होगा, तब रिस्क ये है कि आप वापस ना आ पाओ, उनके चंगुल में फंस जाओ, या आपके पीछे पड़ जाए, वो आपको टॉर्चर कर दें, फिर आपके शरीर में बीमारी लग जाएगी, कोई रोग लग जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आप भी बिस्तर पकड़ जाओगे, आप पागल जैसी बातें करने लगोगे।
या आप कंफ्यूज रहने लगोगे। तो इसलिए गुरु का है, जब तक गुरु गुरु दीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा सूक्ष्म वर्ल्ड में। गुरु सूक्ष्म वर्ल्ड में काम आता है, मटेरियल वर्ल्ड में काम नहीं आता। तो बिल्कुल, ये बात चीज। सर आपने बिल्कुल सही बात ये बोली है कि क्योंकि बाहर के दिखने वाली चीजों को तो आप इलाज कर सकते हो, अब जो चीजें आपको दिख वो नहीं रही है उसका क्या करोगे आप। हम्म, वो दिखती नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर 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 रहता है कि इसलिए बार बार कहते हैं ना कि गुरु गुरु क्यों जरूरी है। जो तंत्र की थोड़ी सी भी साधना करेगा ना उसको पता है गुरु क्या चीज है राइट। और गुरु का क्या रोल है। आपको तब समझ। आप गुरु देखो, आपको कोई मंत्र दे रहा है ना, कोई कह रहा है जाओ ये मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आप सर घस के मर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। आप कहते हो ना हनुमान जी का 5 माला कर लो भूत प्रेत भाग जाएगा, साला सर जाके माथा रगड़ के आ जाओ, वहां पे क्या बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, 10 बार चक्कर काट के आ जाओ, फिर भी कट जाए तो नहीं कटता वो। समझ रहे? उसको मंत्र काम करेगा नहीं जब तक गुरु दीक्षा नहीं होगी। आपका गुरु आपको नहीं देगा ना दीक्षा, जब तक वो मंत्र जीरो है और आप जाप नहीं कर लोगे ना उसके, कई करोड़ों जाप या लाखों जाप नहीं कर लोगे जब तक। और वो गुरु मंत्र एक बार एक्टिव हो गया ना, आपका एक गुरु गुरु मंत्र जो दिया गया ना आपको, वो एक्टिव हो गया ना, आपके सारे मंत्र काम करेंगे। डॉक्टर बन जाओगे ना तो सारी मेडिसिन समझ में आती है, ये लो ये खाओ ये बीमारी ठीक, ये खाओ। डॉक्टर नहीं हो ना तो पूरा मेडिकल स्टोर बेकार आपके लिए। तो वो चीज है, जब आपको सारा समझ आएगा ना तब आपको पता चलेगा। आप ये बोलोगे ना ओम नमः शिवाय 3 बार बोल दो, अगर जल ऐसे भर के मार दिया, उसमें भी प्रेत कटेगा, उसमें भी भूत जाएगा। सिंपल सा है। अगर तो आप कुछ भी करो, अगरबत्ती भी दे दी किसी को, ले जा भभूत भी दे दी तो जा, वो भी काम करेगी, सब काम करेगी। लेकिन वो फिर मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। वो तो कहते हैं एक साथ दे सब सदे, एक को साधना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा फिर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो सदेगा नहीं वो। बिल्कुल सही बात। तो 100%। आपने, हाँ आपने अच्छा बताया, बाकी बढ़िया लगा। चक्रा पर हमें से कम ज्यादा, हम तो ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन आज पढ़ा थोड़ा सा जो मैंने बताया है आपको। बाकी चक्रा पर अपना कोई है नहीं ज्यादा, कोई अपन क्योंकि बीच में आते ही नहीं, कभी कभी थोड़े बहुत आते हैं। तो मेडिटेशन तो करते ही हो आप, अपने चक्कर खुलते हैं, मेडिटेशन तो हाँ करनी है नहीं ना नहीं नहीं, जब हमने। मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं, मैं जाप करता हूँ, गुरु गुरु मंत्र तो लिया था भैया मैंने, जब गुरु हमने लगभग ज्योतिष 2011। बन के लोगों को भविष्यवाणियां बना रहे हैं या उनके कुछ करने हैं, तो जब हमारे पास ही चार्जिंग नहीं होगी कैसे फिर होएगा? चार्ज तो करना जरूरी है ना रोज। दिस इज अ मेडिटेशन, आप में चक्कर खुल जाते हैं। आपको अपने इष्ट, आपका जो इष्ट है या गुरु मंत्र है, गुरु नहीं है तो इष्ट ले लो। इष्ट गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान लो। फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, और या फिर अपना इष्ट जो भी है आपका मानते हो उसका रेगुलर जाप करो, भगवान शिव को साक्षी मानकर। फिर आप रेगुलर जब करोगे ना तो फिर इंट्यूशन आपका ना, सीधा आप करो थर्ड आई इंट्यूशन है, सीधा ही थर्ड आई काम करता है, सीधा ही डायरेक्ट थर्ड आई पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब जैसे जैसे फिर आपका ये वो बढ़ेगा ना, तो आपका ना कंपैशन अपने आप आ जाता है, आप पॉजिटिव अपने आप रहने लग जाते हो। ये सारे चक्र ना एक झटके में क्रॉस हो जाते हैं, सीधे आप थर्ड आई पे पहुंच जाते हो, आपका पूरा इंट्यूशन काम करेगा। अब जो अभी क्या है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर है सब है, वो देख के बताते हैं कि ये हो रहा है, इसकी ओरा है, ओरा में ही गड़बड़ है, इसकी एनर्जी में ही गड़बड़ है, तो इंट्यूशन से पता चल रहा है ना। कोई फोटो थोड़ी लेके घूम रहा है कि ये फोटो देखो जी आपकी प्रिंट आउट निकाला है जिसमें गड़बड़ आ रही है, नहीं, दिखता है। वो जाप से बीस का पावर जाप आती है ना, करो, जब तक जाप नहीं करेंगे तब तक पावर अपने आप में कैसे आ जाएगी? किसी में भी नहीं आ सकती। जाप करोगे ना तो आपको पता चल हम्म। जाएगा। अभी मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो मैं भी सारी चीजें थोड़ी, तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि ये करता हूँ तो मैं भी तो करता हूँ। जाप से क्या होता है, जाप से आपका कनेक्शन फटाफट होता है। मेरे को ये याद आ जाता है कि यार ये बात कहीं तो कहीं किताब में लिखी है। अब कई बार ये पता नहीं तो कहाँ लिखी है, लेकिन इतना क्लिक हो गया कि ये बात लिखी है कहीं, तो मेरे लिए यही काफी है। बस इतना यस। इतना होता है, और तो कोई और पास से थोड़ी किताब लेके घूमते हैं, बोला ये ले ये किताब ले बेटा इसमें देख ले। तो वो याद आ जाता है, थोड़ा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। बाकी चक्रा को तो मैडम ज्यादा बताएंगे, चक्रा को जितना अपना रिफाइन कर सको। कुंडली कुंडली एक बार एक्टिव कैसे करनी है उसके बाद ज्यादा नहीं पता, मैं तो वैसे आपको स्पिरिचुअली बताया, बाकी जो एक्चुअल कुंडली पे काम कर रहे हैं वही बताएंगे आपको। सर कुंडली को आपकी एक पकड़ बार ना हर शुरुआत कहाँ चीज से। पे बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हम्म, जब हमारा अंबाला में प्रोग्राम था, आप आए थे और आपने जो जिक्र किया था ना, उससे एक दिन पहले रात को जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, हम लोग बैठ के सेम वही बातें की थी
जब आपके जो लेक्चर में थे तो हम लोग बोल रहे थे, हमने बोला रात को यही सब हम डिस्कस कर रहे थे जो सर बोल रहे हैं। आपकी पकड़ सच में सूक्ष्म वर्ड पे भी और वो फिजिकली वर्ड पे भी, ह्यूमन बॉडी में वो बहुत अच्छी है। वो आपको तो वो उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है सारा। जब मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि खाली एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, उसके साथ अलाइड सब्जेक्ट है सारे, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। सर ये ना मैं बार एक बार तो कहता हूँ, हाँ, बोलिए बोलिए। आप दर्शन भी पढ़ो, उपनिषद भी पढ़ो, तंत्र भी पढ़ो, सब पढ़ो, हम्म, आप साइकोलॉजी भी पढ़ो, आप साइंस भी पढ़ो। मैं कहता हूँ साइंस सबसे पहले पढ़ो, फिजिक्स और बेसिक बायोलॉजी आपको आना ही चाहिए, तब सर एस्ट्रोलॉजी आप हर कुछ भी हर करो। हाँ। अगर ना हर पर्सन ने अपनी स्टेज देखनी है कि उसके भक्ति की स्टेज या उसकी कितनी पावर है। वो सफर दूध से लेके घी तक का सफर है। 2 मिनट के लिए चलो टाइम तो सबका हो रहा है। हम्म। जैसे देखो हम्म। दूध कितनी देर ठहरता है? दूध 1 दिन या 2 दिन। ऐसे हम नाम लेके 1-2 दिन ठहरेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही गुरु के दिया गया थोड़ा सा जाग लगाना पड़ेगा, नाम का जाग, तभी दही जमेगा। दूध से दही जमेगा। और दही के लिए हमें हम्म। क्या करना पड़ेगा? आप दही को हिला नहीं सके, स्टेबल करना पड़ता है। पानी अगर रात पानी। को रुकेगा हम्म। तो स्टेबल, उसके लिए हमें जाग लगाए सिर्फ दूध को। तो जब प्रभु नाम का जाग जाग लग गया ना, उसके लिए पानी पानी। स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। वो जब स्थिर हो गया मन, उसके बाद नेक्स्ट क्या होएगा? मक्खन बनेगा। अपा रगड़ेंगे इसको, रगड़ रगड़ के, मीन्स सिमर सिमर के, सिमर सिमर के फिर बनेगी। उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलेगा। हम्म। फिर वो उसके बाद फिर तपेगा गैस पे। हम्म। फिर तप हम्म। के घी बनेगा। मीन्स हमारी दूध से घी तक की जो स्टेज है वो है कि हमने जाग लगाने के बाद कितनी स्थिरता आई है। हर बंदा अपनी स्टेज देख सकता है कि मेरी स्टेज दूध तक है, दही तक है, मक्खन निकल गया या देसी घी पहुंच गया। देसी घी वाले महात्मा होते हैं बहुत बड़े, वो ये चक्कर खोल लेते हैं। बस ना, वही चीज है। अब ये अघोरी अघोरी जो घूम रहे हैं ना, अघोरी घूमते हैं, हम अघोरी को देख कर जाते हैं यार, ये तो पता नहीं क्या चमत्कार कर देगा ये तो कुछ बोल देगा तो ही चमत्कार हो जाएगा, बबूत फेंक देगा तो मर जाएगा, कुछ नहीं होता। ये सिद्धि है सर, ये काली सिद्धि है, ये बड़ी खतरनाक सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियां होती हैं। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होता मैडम, सिंपल से ये क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, दो कुछ चीजें हैं आपके जीने के लिए। या तो आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, या आपका समर्पण भाव तेज होना चाहिए। या तो भक्ति में आ जाओ या संकल्प में आ जाओ, पर दोनों में आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी होनी चाहिए। समर्पित हो, चाहे गुरु को हो चाहे ईष्ट को हो, तो फिर बोलो आप जो करो मुझे सहज स्वीकार हो। अब अच्छा घटे बुरा घटे, वहां पे आपका माइंड काम नहीं करना चाहिए। वहां पे आपकी संकल्प शक्ति, जो बुरा भी घट रहा है देखने में वो भी आपके अच्छे के लिए है, बस आपको वो देखना आना चाहिए। अगर संकल्प शक्ति से कर रहे हैं तो आपके विल पावर्स वहां पे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी नहीं, आप जैसे आप अगर आप तंत्र कर रहे हो ना, तो आपको दो शक्ति जैसे भैरव है और माँ काली है, ये मैंडेटरी पावर्स, इनके हम्म। ये दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप जैसे सात्विक साधना में जाओगे ना, तो आपको या तो भगवान यस, शिव को पकड़ना पड़ेगा, या हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा, विष्णु जी को पकड़ना विष्णु पड़ेगा। भगवान को पकड़ना अब पड़ेगा। तो ग्रस्त और आश्रम ये जो, में। हाँ, ये जो अघोरी है ना, शमशान में बैठा है, कभी ये कर रहा है, ये उठपटांग तो हरकतें कर रहा है, वो पता क्या करता है? वो छोटी शक्तियों को, तुच्छ शक्तियों को लेके चलता हाँ, है। जैसे कह रहा कोई मर नेगेटिव, गया, नेगेटिव एनर्जी पे। वो, वो प्रेत बन गया, ठीक है। आप किसी से 2,000 रुपए लिए, आपने छोड़ दिया। किसी ने खाना नहीं दिया, उसने उसने थोड़ा सा बदतमीजी कर दी, उस पे छोड़ दिया। बस वो यही करता है, उसके पास ये बहुत ही लो लेवल की पावर्स हैं। लेकिन जैसे ही हम्म। आप, लेकिन वो, आप देखना, वो अघोरी, अब नोटिस करना इसको, अघोरी हमेशा देखना कॉमन मैन के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही किसी डंके साधु के पास जाएगा, नतमस्तक हो जाता है। क्यों? उसके पीछे उसको पता है, जिसके पास सिद्धि है, मान लो किसी के पास माँ बगलामुखी की सिद्धि है, उसके पास जाके वो चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। उसे पता है यहाँ तूने बदमाशी करी, यहाँ पिटेगा। वो सात्विक साधनाओं, 10 महाविद्या सात्विक साधनाओं में है सारी। अब उनके रूप अलग अलग भले हो, लेकिन तो ये नहीं कि अघोरी कुछ भी कर रहा है, वो सब बकवास की बातें हैं। छोटी देखो, छोटी मोटी साधना तो कोई भी कर लो, आप सर कर लो। अलग है, वो तो बहुत लो कैटेगरी हो गई है। पर वो नेगेटिव एक्चुअली हो गई हाँ। ना, वो चीजें असली नेगेटिव वाली आपको वो साइड हो गई। मिलेंगे नहीं सर, ऐसे वो रहेंगे ही नहीं, ऐसे आपको मिलेंगे वो नहीं। हाँ। तामसिक है ना, वो तामसिक चीजें हैं वो। आप ये एक तो बार, डराने जब वाली आप, बात है, बस अपनी रोजी रोटी कमा ली, डरा लिया आपने। छोट जब सिद्धियां ले लिया हाँ, किसी की खा लिया, बस और कुछ नहीं है। दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है। ऐसे ऐसे केस आप सुन नहीं सकते इनकी।
मैम वो ओरा तो चक्कर कह रहे थे, वो दिखाएंगे ना, सॉरी ओरा वो करेंगे स्कैन, वो बताएंगे। वो तो वो बताए, बोलो पर्सनली कॉल करके पूछना कल दिन में आराम से। नहीं नहीं, ऐसे तो स्कैनर हम रखे हुए हैं, करते हैं चेक, पर वो कोई इतना अरे समझ नहीं मैडम आ रहा। वो देखो, हाँ, ये वो जो स्कैनर लेके घूम रहे हैं ना, ऐसे बताऊं, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मेरे को उसके बारे में मुझे बहुत डाउट है। अब आप किसी को दो, किसी से ये पूछो, आप टेस्ट कर लेना कर जाते, अजय गौतम जी को बोलो सामने बैठा लो, पूछ लो, बोलो उसकी शादी ऐश्वर्या राय से होगी या कैटरीना कैफ से होगी, और उसके को पूछना, गौतम जी को सामने बैठाना और बोलना इनकी शादी किससे होगी, ऐश्वर्या राय से होगी कैटरीना कैफ से होगी, पूछना एक बार। आप उसको कमांड वही दे रहे हो। वो मैं देख रहा था, जयपुर का कोई है, वो बोला ये इत्र लो जी, आपका मंगल क्या खराब है, लो जी ये इत्र लो जी, स्प्रे कर दिया, बोला अब चेक करके दिखाऊं, अब ठीक दिखा रहा है। अरे भाई, ये तो बेसिक फिजिक्स पढ़ के कोई आदमी तुम्हें कुछ बेवकूफ बना रहा है। वाटर एलिमेंट है, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स को डिस्टर्ब कर देगा वो, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। बोला वो घर में बता रहा है, बोला घर में भूत है, चलो बताओ, पितर है, बोला है, कमाल, पितर से भी इंटरेक्शन कर रहा है। फिजिकल डिवाइस, मतलब ये बात है कि आप मटेरियल वर्ल्ड से, सूक्ष्म वर्ल्ड से इंटरेक्शन कर रहे हो, सूक्ष्म वर्ल्ड की चीजें आपको बता रही हैं, और वो भी डेड ऑब्जेक्ट को बता रही है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसको बता रही है, लिविंग थिंग बता रही है, फिर आप नॉन लिविंग थिंग से आप कंक्लूजन निकाल रहे हो कि सही बता रही है। आप समझो मेरी बात, आप उसको कल चेक करना, तो उससे क्या होगा। आप एक बार आपने ये मान लो मेटल रखी, आप वास्तु करने गए वहां पे, आपने बोला कि इस जोन में ना, देखो इस सर जोन के सोचना अंदर, बड़ा आसान नहीं है, कहने की बात है। कोई किसी को हाँ सांस भी ना आए, ये खिलवाड़ नहीं है, इतना इजी कर दिया है ना। ये डिवाइस बनाया हाँ किसने? मनुष्य ने बनाया ना। तो अपने शरीर को इतना तपा लो कि आप अपने शरीर से ही नाप सकते हो और किसी का भी। हाँ, तो बस उसको बोलो कि इस जोन में हमने कॉपर का रख दिया मेटल, मैं कह रहा हूँ आप कॉपर छोड़ो, आप लोहे का रख दो, तो भी इसके अंदर अपनी वो बदल देगा, अपना अपना रिस्पॉन्स बदल देगा। मेटल कोई रख दो आप, अब लेकिन स्कैनर के अंदर ही मेटल क्या डिसाइड कर रखे हैं कि ये मेटल ही रिएक्टिव है, यही ये डायरेक्शन बदलेंगी। अब उसके सामने उसने फिट कर रखी, उसने बता रखा है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, और ब्रास है, आपने डाल दी। एक्चुअली वो यूज कर मैं रहे कह रहा हैं हूँ ना, कि तो हमें नॉलेज हाँ लेनी चाहिए ना भी क्या है। हाँ हाँ, लेकिन आप उसके सामने डायमंड लाओ, वो तो ये भी बता रहा है कि आपको ये नग सूट करता है, ये सूट नहीं करता है, ऐसे बैठा सामने बैठा के बोले क्या आपको निदम सूट करता है, बोला हाँ जी, वो ऐसे ऐसे बोला हाँ जी आपको सूट नहीं करता। भाई कमाल की बात है। सर ये तो इसका वाली बात पहले से होगी ना अगर, कि पहले वो बाबे लोग घूमते थे ना, तो वो धागा नापते थे। हाँ वो कहते कि भाई हाँ, तुम्हारे घर में तंत्र है क्या? कैसे पता? उन्होंने धागा नाप दिया, ठीक है। वो कहते हम्म देखो मैंने आपका ये पूरा धागा नापा ना, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आप सीधे खड़े रहना। वो कहते कि आप हम्म देखना, वो मंत्र मंत्र पड़ेगा, झूठ मूठ वो एक्टिंग करेगा, वो बोलेगा अब दोबारा हम्म नापो, अरे ये धागा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो देखो तंत्र हम्म है। अब उसने जिस साइड से नापेगा, अब वो दूसरी साइड से दोबारा नापेगा, तो एक छोटा बड़ा तो आएगा ना, फिर दोनों साइड में आपके फर्क है। हम्म। तो बस वो कहेगा तंत्र, दूसरा बंदा बेचारा फंस गया, बस ये वही फंडे है और कुछ नहीं है। तो वही तो हम बता रहे हैं ना कि भाई आपने मेटल उसको बोला कि बोला तेरे स्टोन चेक नहीं कर रहा, बोला तेरा हीरा शूट नहीं कर रहा, अच्छा अब हम इसको क्या माने, या तो तेरा शुक्र बहुत बढ़िया है, या तेरा शुक्र बिल्कुल खराब है, तो हम इसको माने क्या। भाई अगर हीरा, आपका शुक्र बढ़िया है तो हीरे की जरूरत नहीं है, तो हम ये मान के चले कि आपका शुक्र तो बढ़िया है जी, खराब भी क्यों माने हम उसको, अच्छा भी तो मान सकते हैं। नहीं, वैसे उसने कोई ये थोड़ी बोल रहा है, उसने कोई हमें मुंह से थोड़ी बोल के बताया कि नहीं हीरा हीरा नहीं पहनना है इसको। अब आपका मान लो, हाँ हाँ, आपका मंगल अच्छा है, आपका मंगल अच्छा है किसी का, और वो कह रहा है कि इसको मूंगा मूंगा पहनना चाहिए, तो भाई ये मंगल खराब है तब पहनना चाहिए, या मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहनना चाहिए, ये कौन बताएगा। वो तो दोनों तरफ बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही वो। हम्म तो उसको हम क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, उसको तो पर क्वेश्चन ऐसे दो ना, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दो उसको। उसको आप ये पूछो कि बताओ कि अब मैं बर्फी खाऊंगा लड्डू खाऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब बताओ बर्फी खाऊंगा लड्डू खाऊंगा, वो एक तो बता ही देगा, जबकि लड्डू लड्डू मेरे सामने है भी नहीं। मैं आपको आपका ना चौड़ चक्कर टेस्ट, बहुत
एक्टिव हुआ है आपकी, बड़ी मतलब बातें ना एक्यूरेट बोल देते हो। हाँ वो चीज बहुत आप टिकाऊ है समझ। सर का, बहुत टिकाऊ। इनके गुरु शनि मंगल सब बढ़िया है। नहीं वो जो भी है, मतलब कहने का मतलब मेरा मेरा तो एक ही तरफ जो कोई देखो रेमेडी हो चाहे कुछ भी हो, जब तक आपके खुद के एक्सपीरियंस में नहीं है ना नहीं, वो चीज, पर ना ये जब चीजें तक उसका ये कोई बनी हुई रिजल्ट है ना नहीं। चीजें, जैसे चलो बना रखी हैं, फिर भी कोई ना कोई उसका जो जिस चीज के लिए है, जो यूज कर रहे हैं रेगुलर, तो उनसे जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या चीज है। क्यों अजय उनको सर? खुद। मैम आजकल एआई चल रही है ना, उसको अगर हम गलत प्रॉम्प्ट दे देंगे तो वो हमें रिजल्ट भी गलत ही देगा। ये हाँ डिपेंड करता है कि सही हम बात है। उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, हम उससे पूछ क्या रहे हैं। हम्म। आप उसको। सेम चीज उसके नहीं साथ है। आपको पहले देखो, आपको मान लो आपको बायोलॉजी आती है, ठीक है, जी। या आपको फिजिक्स आती है, तो आपको पता है इंफ्रारेड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बीच में आ गया और डिस्टर्ब हो जाती है। सिंपल सी बात यस। है। और वो इंफ्रारेड से बता रहा है। तो भाई जिसको फिजिक्स पता है वो 2 मिनट बता देगा कि भाई साहब आप वाला स्प्रे नहीं, आप पानी का गिलास लेके वैसे मार दो, वैसे भी असर कर देगा। आपका स्प्रे वो स्पेशल, उसको कहाँ जार में बेच गया हो। सर एक और एआई की तो ये बात हो गई, अगर ना कोई कुंडली डेट ऑफ बर्थ डाल देता है ना, इतना उल्टा हम्म। पुल्टा बताते हैं ना, जबकि उसको तो इतनी डिटेल्स, अगर कुछ देखते भी है ना, इतनी बारीकी से बताना पड़ता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल देंगे ना, देखो कैसे निकालते हैं कुंडलियां, इतना मैम गलत सारा एआई कुछ हो रहा है। इज दस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट इंटेलिजेंस, दैट इज हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही बात है। वो आर्टिफिशियल है ना, वो काम नहीं करेगी वो। ठीक है, उसका वो अपनी जगह है। वो तो देखो, वो तो क्या है, वो तो कुक की तरह है, घर का शेफ है ना, शेफ है वो। जो सामान दोगे वो बना के दे देगा। इतनी अब वो आपका बना के दे सामान में देगा। फंसे भी थे खाना तो बस गड़बड़ एआई बनेगा और ही। दे दिया। मतलब आपने इंफॉर्मेशन अगर उसको गलत इनपुट दी गई है तो वो आउटपुट में गड़बड़ कर जाएगा। गलत है सर। वो वो क्या। आप देख एआई लेना, को। आप कभी कुंडली ना डाल के वैसे देखना डेट ऑफ बर्थ टाइम, कुछ सारा डिटेल्स देना, क्योंकि हमें तो पता है कहाँ कहाँ से क्या क्या डिटेल आएगी इसकी, तो वो तो बिल्कुल ही गलत निकालते हैं सारा कुछ। नहीं नहीं, मैंने कई बार देखा है। मेरे को तो करोड़पति, उन्होंने करोड़पति बना रखा है, मेरे को तो कई बार बना लिया। मेरे को तो बड़ा नेता बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं मेरे को कभी मेरे को कुछ ही बना देते हैं। कभी बोले कि आप तो गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर है, वो फलाना ढिगड़ा मकान सारी चीजें। कभी कोई कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ बना देता है। तो वो तो है, चलता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बस ठीक है आ, सर, आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया है। बहुत ज्यादा हो ठीक गया है। सर। नमस्कार हाँ। सबको, हम्म। गुड नाइट। ठीक ओके, है। नमस्कार, नमस्कार ओके। सबको, गुड नमस्कार। नाइट। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट, शुभ गुड रात्रि। नाइट। बढ़िया, अच्छा लगा।